मुबारक। कैसे हैं परवेज साहब? खैरियत से? रखो ना इसमें प्लेट, आगे से रखोगे, मेरी प्लेट में भी रख देना। इसको दांत भी चेक करा देना, दो हैं ये पूरे। नजदीक नहीं जाना, शूट कर रहा है। गन इस बंदे ने इनको पकड़ा दिए, अब देखते हैं कौन शूट करता है। जानवर भी जो है ना फुल भागम दौड़ मचाएगी। यार ये तो मसला हो गया। ये इसका पहला एक्सपीरियंस है भाई, मैं बता रहा हूँ। ये वकास भाई को एक्चुअली एक्सपीरियंस है गिराने का, रस्सियाँ भी हैं बहुत। गोली का साइज चेक, ये बड़ी गोली है यार ये तो। इसके बाद ये जिंदा रहेगा? होना तो नहीं चाहिए। तोड़ दी उसने। माशाअल्लाह से ईद उल अज़हा 10 ज़िलहज की सुबह है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा भाई, आज ईद उल अज़हा का दिन है 10 ज़िलहज्जा। यहाँ पे बुध वाले दिन मई 27, 2026 अभी मैं ईद की नमाज़ की अदायगी के लिए जा रहा हूँ। माशाअल्लाह से सुबह सुबह का माहौल चेक करें। जी, क्या हाल है? खैरियत से हैं? यहाँ यूएसए के अंदर जिस तरह बाकी ममालिक के अंदर, पाकिस्तान में, सऊदी अरब में आज ईद उल अज़हा है, यहाँ पे भी हम लोग आज ईद उल अज़हा मनाएंगे इंशाल्लाह। अभी मैं ईद की नमाज की अदायगी के लिए अपने घर के पास जो मस्जिद है वहां जा रहा हूँ। इस वक्त तकरीबन 6:42-43 हो चुके हैं, तो तकरीबन 15-16 मिनट बाकी हैं। तो बस इंशाल्लाह निकलते हैं थोड़ी देर में और फिर इंशाल्लाह ईद की नमाज की अदायगी होगी। तो यहाँ पे ईद की क्या गहमा गहमी है, क्या रौनकें हैं, मस्जिद के अंदर क्या माहौल है, और उसके बाद हमारा कुर्बानी का सिलसिला होगा। तो इंशाल्लाह जो भी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर सका, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि वो आपके साथ शेयर हो जाए। अच्छा भाई, अब घर से निकल रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 6:47 हो चुके हैं, तो 13 मिनट हैं अभी। इंशाल्लाह बस 1 मिनट का रास्ता है, तो पहुंच जाएंगे। तकबीर पढ़ते हुए जाना चाहिए, तो तकबीर एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। यहाँ की अपनी रूटीन जो है वो चल रही है। आप सामने देखेंगे स्कूल बस भी आ गई इस तरफ लेफ्ट साइड के ऊपर, क्योंकि वर्किंग डे है आज, वेडनेसडे है। अच्छा भाई, माशाल्लाह गाड़ियों की बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पे। अल्लाह करे अंदर जो है वो पार्किंग मिल जाए। रिसेंटली कुछ मट्टी वगैरह डाली है, तो उसकी वजह से इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगा, बट लेट्स सी कभी कहाँ जगह मिलती है। अच्छा, आप ये देखें ना, पार्किंग का काफ़ी ज़्यादा मसला अब ये है, क्योंकि पार्किंग के कोई प्रॉपर स्पॉट्स नहीं बने हुए ना, पार्किंग लॉट्स। पार्किंग के जिस तरह प्रॉपर कोई स्पॉट होना चाहिए ना, उस तरह से कुछ नहीं है। तो जिसकी वजह से अब जिसको जैसे समझ में आता है या जहाँ समझ में आता है वो वहीं पे लगाया जा रहा है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारा अल्लाह ताला हमारा उठा बैठा इस्लाम के तहत, इस्लाम के साए में करे। और हम ये कोशिश करें, हम हुकूमत करने वाली कौम, हम बेहतरीन कौम है। अल्लाह ने हमें कहा, हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, खाना, बच्चों को स्कूल को छोड़ना, बच्चों को स्कूल से लाना, हर एक चीज अब हदीस से बात को याद करिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सदका, और रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना भी सदका। ईद मुबारक। कैसे हैं परवेज साहब? खैरियत से? चलो अभी चलता है, वैसे ही लोग अपने खुश में लगते हैं। ये माशाल्लाह से ईद की नमाज से फारिग हो गए और उसके बाद लोगों का मिलना मिलाना जारी है, और उस तरफ नाश्ते का भी सिलसिला स्टार्ट हो गया। इमाम साहब हैं। परवेज साहब कहाँ हैं? कुर्बानी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पहले मैं करता था, लेकिन उसके बाद मैंने जो चीज़ों को देखी आने फिर मैंने कहा नहीं, ये है ना कि ना मुझ तक गोश्त पहुँचता है ना खून पहुँचता है, मुझ तक तुम्हारा जज्बा पहुँचता है। ऐसा ही है। नाश्ते का सिलसिला चल रहा है और इस दफ़ा आवाम का कोई रखो ना इसमें प्लेट, आगे से रखोगे, मेरी प्लेट में भी रख देना।
अच्छा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद से नमाज पढ़ के और उसके बाद नाश्ता करके वहाँ से फारिग हो गए। और इस दफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा रश फील नहीं हुई इस मस्जिद के अंदर, हालांकि जल्दी नमाज थी, 7 बजे थी। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लोग लेट हो गए हों और दूसरी मसाजिद के अंदर चले गए हों, और नमाज के बाद भी जो है वो बहुत ज़्यादा नमाजी जो है वो नाश्ते के लिए नहीं दिखाई दी, बहुत ज़्यादा लंबी कतारें नज़र नहीं आई, या बहुत ज़्यादा नाश्ते के ऊपर भी रश नज़र नहीं आया। क्योंकि ऑब्वियसली बकरा ईद है, बड़ी ईद है, तो लोग कुर्बानी भी करते हैं। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने कुर्बानी के अंदर हिस्सा लिया होगा या अपनी कुर्बानी करवाई होगी किसी फार्म के ऊपर, किसी स्लॉटर हाउस के ऊपर, तो हो सकता है कि उनको वहां पे जल्दी पहुंचना हो तो वो जल्दी निकल गए होंगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे जो है वो डिफरेंट जगहों के ऊपर जो है वो कुर्बानी करनी है, तो ऑब्वियसली उन्होंने वहां के लिए निकलना है, तो वो वहां के लिए निकल गए होंगे। तो इसलिए आखिर में बहुत ज्यादा रश नजर नहीं आई। इस वक्त अभी तकरीबन 8:04 हो रहे हैं और 7 बजे जो है वो जमात हुई थी, तो आई थिंक तकरीबन आधे घंटे के अंदर ही नाश्ते के आसपास या उसके बाद बहुत सारे लोग जा चुके थे। तो खैर अभी हम लोग भी निकलते हैं। अभी हमने भी कुर्बानी के लिए जाना है। जिस जगह मैंने जाना है वो तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट की ड्राइव के ऊपर है, और हमें वहां पे 10:30 से पहले पहुंचना है इंशाल्लाह। तो अभी मैं घर जाता हूँ, घर जाके कपड़े चेंज करूंगा और उसके बाद फिर वहां के लिए निकलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा भाई, कुर्बानी के लिए रवाना हो चुके हैं, हमारा सफर स्टार्ट हो चुका है और ये काफी लंबा सफर है। 1 घंटा तकरीबन 18-19 मिनट का रास्ता है, और थोड़ा सा अगर ज्यादा तेज चलेंगे तो शायद 1.25 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। बट लेट्स सी कि अभी आगे क्या सारा सिलसिला रहता है। और एक लंबा दिन होने वाला है, और प्रॉपर जो है जो एक कुर्बानी के ऊपर जो एक्टिविटीज होती है ना, तो मुझे ऐसा फीलर आ रहा है कि अभी वहां जाएंगे और वहां जाके अच्छा खासा टाइम लगेगा, इंतजार करना पड़ेगा, और देखते हैं कितनी रश होती है। लेट्स सी वहाँ पे क्या सारा माहौल होता है। स्कूल बस भी सामने से जा रही है क्योंकि आज नॉर्मल वर्किंग डे है, स्कूल डे है, तो बच्चों का स्कूल है। स्टॉप साइन है सामने, स्टॉप साइन पे रुकना पड़ेगा, हमने सीधा ही जाना है इस रोड के ऊपर। आई थिंक सो मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो कि मैं यहाँ पे पहले गया हूँ, लेकिन अब इस जगह को भी फर्स्ट टाइम कुर्बानी की वजह से इसको भी एक्सपीरियंस करना पड़ा। देखने को मिलेगी ये नई जगह भी, तो ये भी देखें। अल्लाह ताला की शान है, और अल्लाह ताला जो है वो इंसान को कहाँ कहाँ लेके जाता है, क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस हो जाती है इंसान की ज़िंदगी में। अच्छा भाई, घर से निकले हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए, तकरीबन 1 घंटे का और रास्ता है। इस वक्त 9:05 हो रहे, तो इंशाल्लाह हम 10:10 के आसपास इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। हमें टाइम मिला था कि 10:30 तक पहुंचना है या उससे पहले पहुंचना है, तो इंशाल्लाह आराम से उससे पहले पहुंच जाएंगे। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका हिस्सा है, तो वो अपने अपने तौर पे जा रहे हैं, तो वो भी अपने अपने घरों से निकल चुके हैं, तो इंशाल्लाह वो या हमारे साथ या हमसे थोड़ा पहले पहुंच जाएंगे। अच्छा भाई, जो लोग इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि यहाँ पे गाय बैल या बड़े जानवर को किस तरीके से ज़िबा किया जाता है, यहाँ पे कुर्बानी कैसे होती है, उस हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता चलूँ, ताकि आपको भी एक आइडिया हो जाए, आप भी उसको कंपेयर कर पाएँ कि पाकिस्तान के अंदर जिस चीज़ को हम नॉर्मल समझते हैं, जिस तरीके से हम कुर्बानी कर रहे होते हैं, जानवर को ज़िबा कर रहे होते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। इसीलिए जो मेरा अपना ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है, जो मुझे लगता है कि यार यहाँ पे बड़े जानवर की कुर्बानी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, और जो कुर्बानी के जो मसाइल हैं, जो कुर्बानी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपने चीज़ें मेक श्योर करनी होती है, वो यहाँ पे भरपूर तरीके से या मुकम्मल तौर पे पॉसिबल नहीं हो पाती। और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से आपको अजम्पशन लेनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इसीलिए मुझे बड़े जानवर की कुर्बानी यहाँ पे समझ में नहीं आती। खैर, वो कुर्बानी यहाँ पे किस तरीके से होती है, जानवरों को किस तरीके से ज़िबा किया जाता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा भाई, बड़े आराम से सुकून से से हाईवे के ऊपर रश नहीं है, तो हम लोग सफ़र कर रहे हैं, और अब तकरीबन जो है वो 20 मिनट का और डिस्टेंस बाकी है। बस यार थोड़ा सा आगे जाके जो है ना लेफ्ट साइड के ऊपर है ये जगह। अच्छा भाई, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए। अब इसकी एंट्रेंस कहाँ से, आई थिंक यहीं से। अच्छा भाई, यहाँ आने के बाद पता चला है कि ये जगह नहीं है जहाँ पे गाय स्लॉटर होगी, वो जगह दूसरी है। तो अब यहाँ से जो है वो दूसरी जगह जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल साथ ही उसकी वो रास्ता था, शायद वो उस तरफ से नहीं था, इस तरफ से उन्होंने रास्ता बनाया हुआ है। तो आगे है हिसाब किताब। असल में 2-3 जगह पे गेट लगे हुए हैं। पहले एक मेन एंट्रेंस पे गेट था, उसके बाद अंदर आके जो इसका पीछे का जो एरिया है वहाँ पे भी इसने गेट लगाया हुआ है। तो अब वो गेट आगे वाला खुला है, अब जो है वो आगे की तरफ जा रहे हैं। तो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं आगे सारी, लेकिन रोड काफ़ी ख़राब है। अच्छा भाई, तो ये जगह है भाई, आगे हमारे जो हजरात नज़र आ रहे हैं, गाड़ियाँ वहाँ पे 3-4 हैं, कुछ एक आध जानवर लटका भी हो, छोटा जानवर है। क्या भाई, गाय इसके अंदर है, 2 गाय हैं इसके अंदर, एक हमारी है और एक और हमारे साथ है उनकी है। गुस्सा नहीं हो रही बेटा, थोड़ा वो अनरेस्ट में। ये देखिए
ये बैल है हमारा, इसको दांत भी चेक करा देना, 2 हैं ये पूरे। नजदीक नहीं जाना, शू शू कर रहे हैं। तो पहले ब्रीफिंग हो रही है कि किस तरीके से क्या लाया अमल होगा। मुझे लग रहा है इस बंदे का भी पहली दफ़ा ही है, पूरा ही अपना सेट लेकर आया है गन का। यहाँ तो साढ़े पाछड़े ने उसको ज़िबा कर दिया ना, उस तरफ ज़िबा हो गया। ये एक बकरा है इस तरफ। अच्छा भाई, इस जगह के ऊपर लेकर आ गए और वहाँ पे जो है वो सेटअप किया जा रहा है। आई थिंक इसके अंदर ही जो है इसको शूट करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से बाहर निकाल के वहीं पे जो है इसको फिर ज़िबा करेंगे। ये गन जो है वो इनके हाथ में है। वैसे बंदा ये है, गन इस बंदे ने इनको पकड़ा दिए। अब देखते हैं कौन शूट करता है। That's going to be kind of difficult. Is there any way you can tie the front legs? It's not possible. You will take one first. Okay, don't look at him. उमर, ये बंदे का पहला एक्सपीरियंस है। ये गलत कर रहा है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, तो होशियार रहना बेटा। जानवर भी जो है ना फुल भागम दौड़ मचाएगी। कैसे गिराएंगे यार, ये तो मसला हो गया। ये इसका पहला एक्सपीरियंस है भाई, मैं बता रहा हूँ। ये वकास भाई को एक्चुअली एक्सपीरियंस है गिराने का। रस्सियाँ भी हैं बहुत। अच्छा, रस्सी आ गई है, रस्सी आ गई। कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। आई डोंट नो अभी क्या होने वाला है यार, कुछ अलग ही सीन लग रहा है। ये वाला सीन जो है वो इस तरह से मैंने शायद पहले नहीं देखा। मुझे ऐसा लग रहा है इसका पहला ही एक्सपीरियंस है गाय को ज़िबा करने का, ऑब्वियसली इस तरीके से ज़िबा करने का किसी मुसलमान कम्युनिटी के साथ। तो ऐसा मुझे फीलर आ रहा है। बाकी हमारे जो हैं दोस्त अहबाब तमाशा इस तरफ हैं। अलग अलग कर दिया दोनों को, उसको इस तरफ लेकर आ गया। बाबा ये सही करके अगर आएगा मैं zigzag करके निकल जाऊंगा। अयान को देखो जरा, कहाँ खड़े हो गए बेटा, इधर वो अंदर ही शूट करेंगे उसको। Yeah, I know. That's why I'm worried about it. If you take it out, it will run away. तो वो देखो कहाँ कहाँ से रस्सी बंध रही है। अभी रस्सी डाली जा रही है और ये एक डिफरेंट तरीके की रस्सी है, हमने शायद नहीं देखी होगी आप। गाय को रस्सी डालने की एक नई ट्रिक है ना ये आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। इस तरह से गाय को रस्सी डाली जा रही। अच्छा, इसको ना रस्सी डाल के बाहर लाने की कोशिश करेगा ये मुझे समझ में आया। अंदर शूटिंग करना और वो डर रहा है, तो भाग रहा है और जानवर भी बड़ा है। ये तो बाहर लेकर आएगा इसको, बाहर ला रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। पूछ तो लो इसे करना क्या चाह रही है। नहीं, पहले बंदा तैयार तो रहे ना, एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग टू हैपन। हमने देख लिया इनकी टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है, तो उसके बाद कोई हमारे पास कोई लाया अमल नहीं होगा हमारा, फेल हो गई। तो कोई प्लानिंग भी तो होनी चाहिए ना उसके बाद। यहाँ फेल हो गई, मसला आ जाएगा। इसके बाद का क्या लाया अमल है अगर कोई चीज़ नहीं हो पाती सही तरह से? भागना है इधर, अमल ये कि भागना है। बस भागने के लिए तैयार है ना। बाबा रेडी रहेगा। आप रेडी हो भागने के लिए? अच्छा भाई, कोई डिफरेंट तरीके से जो है वो जानवर को काटने की कोशिश की जा रही है। देखें कहाँ कहाँ से रस्सियाँ डाल दी हैं उन्होंने। अब पता नहीं इसके बाद क्या होने वाला है, मुझे खुद कुछ नहीं पता, बट लेट्स सी। अच्छी बात है बेटा, जो होना है वो पहली दफ़ा में ही हो जाए, उसके बाद फिर देखते हैं। दूसरा किसका है? वो उनका है। और लोग आ रहे हैं अभी कुछ। यार उसामा सबसे आगे, उसामा सबसे ज़्यादा तैयार। डॉक्टर साहब है ना हमारे। उसामा तैयार है बिल्कुल सबसे आगे। उसके पास नजदीक ही ना जाओ। वो गन तो रेडी कर लेना पहले। गन तो रेडी नहीं। गन तो निकाल ले मेरा।
बगैर गन क्या करेंगे? Take it out. We're going to try to tie it up, put it down. नो टैविस यूज थे अंदर ही टैसी That's what you asked me. That's what I'm working on. Okay, do your work. As you, we are not going to bother you, okay? इधर उसका सर है बिल्कुल सही लगे नहीं बुलेट मारेगा इसको सीधा करके फिर ज़िबा करना पड़ेगा तो ये बोल रहे बुलेट डाल के फिर वो भाग इसीलिए 222 वाली गोली का साइज चेक कीजिए बड़ी गोली है यार ये तो इसके बाद ये जिंदा रहेगा होना तो नहीं चाहिए लेट्स सी सही था तासो टोल तोड़ दी उसने तोड़ दी उसने We're going to shoot it right there. He's so... उसका गले में रस्सी बहुत टाइट हो गई ना मतलब गला सख्त हो गया उसका ना गला उसका फंदा पे लगता है ना उसका इस सिर्फ बूटे नेड़े कर सो ना उसका गला असल में साफ पे बंद होना गला उसका गला बहुत सख्त हो गया गला उसका सख्त हो गया बहुत टाइट हो गया सामान पे उसामा अटैच बिस्मिल्लाह 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 जब हमारा जानवर अल्हम्दुलिल्लाह ज़िबा हो गया पहले उसको शूट किया और उसके बाद जो है फिर उसको सीधा करके जो इसको ज़िबा किया और बड़े जानवर का यही तरीक़ाकार है यहाँ पे विच आई डोंट पर्सनली लाइक बकरे की जो है वो ज़िबा करने का टाइम आ गया बकरे की ईद मुबारक बिस्मिल्लाह अल्लाह दो गाय जो है वो ज़िबा हो गई हैं और एक बकरा जो है अभी ज़िबा हुआ है तो बकरे को ज़िबा करना डेफिनेटली वो आसान है उसको लिटा के जो है वो प्रॉपर तरीके से पकड़ के उसको जिस तरह नॉर्मली ज़िबा करते हैं पाकिस्तान के अंदर तो उसी तरह से सिलसिला हुआ तो वो मैंने आपको दिखाया जितना मैं दिखा सका हमारा जो जानवर की कटिंग थी यहाँ पे जो बड़े बड़े पीसेस बनाने थे वो हमने बना लिए और अब जो है वो घर की तरफ जाएंगे जिनके घर के ऊपर आगे का हिसाब किताब होगा आगे गोश्त की कटिंग होगी अभी वहाँ जाना है और उसके बाद फिर जो है वो बाकी गोश्त का हिसाब किताब करेंगे तो यहाँ से तो अभी फारिग हो गए अच्छा खासा टाइम लग गया लेकिन ये है कि यहाँ पे भी ईद उल अज़हा के हवाले से माहौल बना हुआ था वो मैं जितना दिखा सका ऑब्वियसली आपको मैंने दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पे भी एक माहौल नज़र आ रहा है ईद उल अज़हा के हवाले से बकरे दुम्बे और गायें यहाँ पे मौजूद हैं और 3 जो है वो गायें ज़िबा हुई हैं और बकरे भी आई थिंक 4-5 ज़िबा हुए हैं ये सारा माहौल यहाँ पे ही बना हुआ है अच्छा भाई जिस फार्म पे हम लोग हैं उनके पास बकरे भी अच्छे खासे हैं छोटे साइज़ के हैं दरमियानी साइज़ के हैं तो वो भी हैं अच्छे खासे हमने अपनी गाय को ज़िबा कर ली है और ये इनके पास बकरे हैं You go see which one you take, if you like it. अब कुछ बंदे हैं जो अपने बकरा सेलेक्ट करेंगे पसंद करने के लिए The white is male, the black head is... How much they are asking? एक मैं रेट पता करने की कोशिश करता हूँ When you stay here, right here. Don't let it come out. Everybody got to go in there. बॉय और गर्ल्स अलग कर रहे हैं This one is a boy and this one is a boy. Next time you let it go, the other boy there. उन लोग आज भी आके जो है ना अपने बकरे सेलेक्ट कर रहे हैं चलो अच्छा है ये सहूलत आज भी यहाँ मौजूद है कि आके भी यहाँ आके भी सेलेक्ट करके जो है किसी का अगर ज़िबा करना है कुर्बानी भी करनी है तो वो यहाँ आके हाथ के हाथ भी हो सकता है सारा सिलसिला 240. ओके 240 का कह रहा है वो छोटा वाला जो है ना ये जो इस तरफ है
240 कह रहा है, सो मुनासिब रेट है। दो ले इनको। इन्होंने ये सेलेक्ट किया ये वाला। तो ये देखें, ये सारा माहौल है यहाँ पे। तो बकरे भी अच्छे खासे हैं इधर, और गाय भी 3 ज़िबा हुई हैं। आई थिंक इसके पास गाय भी उस तरफ है। ठीक है भाई, तो बकरे भी इसके पास हैं मुनासिब साइज़ के और अच्छे खासी तादाद में हैं, और गाय भी इसके पास थी। तो 3 गाय तो हम लोगों ने ज़िबा की, जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग आए थे, एक हमारी थी और बाकी जो और लोग थे उनकी 2 गाय थी। तो वो 3 गाय तो हमारे सामने ही ज़िबा हुई हैं। बाकी जो है वो उस तरफ भी मुझे कुछ गाय शायद लग रहा है कि उस तरफ भी हैं इसके पास, शायद कुछ और भी होंगी। तो गाय भी हैं इसके पास, लेकिन बकरे भी अच्छे खासे हैं। तो बकरे भी काफ़ी सारे ज़िबा हुए हैं। अभी जो एक पार्टी आई हुई है उसने भी बकरा सेलेक्ट किया है, जिसका वो रेट बताया था $240। तो आई डोंट नो कितने में फ़ाइनल बात हुई है, लेकिन 240 की मुझे आवाज़ आई थी। तो तकरीबन इतना ही होगा, 240, 220, या बहुत भी इसने कम भी कर दिया तो 220, 230 कर देगा। 200 के आसपास जो है वो सही है। अच्छा भाई, फाइनली अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, और अब जिनके घर पे आगे का सारा मरहला होगा गोश्त बनाने का, अब उनके घर की तरफ जाएंगे। हमारे घर के पास ही है, 1 घंटा 20 मिनट का रास्ता है, वापसी का भी डेफिनेटली। अभी इस वक्त तकरीबन 12:30 बज चुके हैं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अच्छा यार, तकरीबन 20-22 मिनट और लगेंगे, फिर इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। ये है कि एक भरपूर दिन अभी तक गुजरा है, और आगे भी जो है बहुत सारी और एक्टिविटीज़ होंगी। तो यही कुर्बानी की जो ईद होती है उसमें यही सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो एक तरह से अगर आप कुर्बानी के अंदर यहाँ पे भी हिस्सा लेते हो और जानवर अपना ज़िबा करवाते हो या उसमें हिस्सा लेते हो, तो वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे भी फील करते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो जो कि एक अच्छी बात है। चले, जो एक ओवरऑल पर्पज़ है वो तो यहाँ पे अचीव हो रहा है इस तरीके से। बाकी ये है कि कुर्बानी बड़े जानवर की हो या ना हो, या उसकी क्या पॉसिबिलिटी बन पाती है, वो एक अलग जो है वो चीज़ हो जाती है। लेकिन उसके अलावा जो एक तरह से जो कुर्बानी का माहौल है उसको एक्सपीरियंस करना, कुर्बानी की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो गाय ज़िबा होती है, गोश्त की जो कटिंग होती है, और वो जो सारा सिलसिला होता है उसको एक्सपीरियंस करना, और बच्चों को वो चीज़ एक्सपीरियंस करवाना, उनके सामने वो चीज़ होना, तो ये एक अलग चीज़ है। चलें, एटलीस्ट ये वाली चीज़ हो जाती है कि ये सारे एक्सपीरियंसेस जो हो जाते हैं, और इंसान जो है इस चीज़ को यहाँ पे भी एक्सपीरियंस करके इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे भी कर रहे होते हैं, जो कि ओवरऑल एटलीस्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी चीज़ है। अच्छा भाई, तो ये सारा माहौल आपने देखा, और साथ ही साथ जो यहाँ के हवाले से जो कंपैरिजन है, इंफॉर्मेशन है, वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। यहाँ का माहौल दिखाया, जिस तरह की एक्टिविटीज़ हमने की, जिस तरीके से हमने गाय ज़िबा की, और जो सारा सिलसिला हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की, जिस हद तक भी मैं शेयर कर सकता हूँ। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो इंसान खुद भी चाहता है कि यार वो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में शेयर हो, तो बहुत सारी चीज़ें वैसे भी हो सकती हैं। लेकिन ओवरऑल जो भी चीज़ें थी वो मैं जो आपके साथ शेयर कर पाया वो मैंने आपके साथ शेयर की। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। फॉर नाउ दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।